Hello students, welcome again in a course Information System Audit. तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी कवर हो गई हैं ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑडिट होता क्या है, ऑडिट की क्या टेक्निक्स हैं, हम किस तरीके से अपना इस पे कंप्यूटर फील्ड के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड के अंदर किस तरीके से हम लोगों को ज़रूरत पेश होती है और क्या क्या स्टेप्स हम लोग परफॉर्म करके किसी भी कंपनी का या अपने सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट का ऑडिट कर सकते हैं। अच्छा, अभी देखिए, अगर हम थोड़ा सा बैक ईयर्स चले जाएं तो हमारे पास जब सिस्टम नहीं थे, कंप्यूटर्स नहीं थे या कोई भी इस तरह की चीज़, तो उन लोगों को ऑडिट करने में किसी भी चीज़ का, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक सिनेरियो भी डिस्कस किया था कंपनीज़ का, ऑटोमोबाइल्स कंपनीज़ का। तो उसमें क्या होता है कि अभी एक और एग्जांपल दी थी कि हम लोग अगर डिग्री सेक्शन में जाते हैं, आप लोग जब ग्रेजुएट कर लेंगे, मास्टर लेवल कर लेते हैं और एक बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग जाते हैं, डिग्री सेक्शन में जाते हैं, वहाँ पर जाके अपनी डिग्री का पूछते हैं कि जी हमें डिग्री चाहिए, हमारा ये नाम है। आज से 2 साल बाद जब जाएंगे तो उसके बाद वो मैनुअल अगर सिस्टम वहाँ पर यूज़ हो रहा होगा, रजिस्टर्ड भरे हुए होंगे, तो वो पहले तो ये देखेंगे कि जनाब आला कौन सा रजिस्टर, कौन से ईयर में आप लोगों ने डिग्री की थी, कंप्लीट की थी, आप किस ईयर के पास आउट हैं। फिर वो रजिस्टर को पहले ढूंढेंगे, उसमें से फिर उसके बाद आपकी क्लास, आपका डिसिप्लिन पूछेंगे कि कौन से डिसिप्लिन में की थी, आप कंप्यूटर साइंस किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया, टेलीकॉम इंजीनियरिंग किया, इलेक्ट्रिकल, कौन सी इंजीनियरिंग आपने किया। वो उसका रजिस्टर उस ब्लॉक में जाके उसको देखना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका रोल नंबर या आपका जनाब नाम से आपको रिकॉल करेंगे। फिर उसके बाद तब जाके वो पता लगेगा कि आपकी डिग्री अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। ठीक है, ये यानी कि सारी चीज़ें जो है आप लोगों को हम मैनुअल सिस्टम पे करते हैं। तो आज हम इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए जब हम ऑडिट करते हैं किसी भी चीज़ का, इसी तरीके से ऑडिट करना भी अगर मैनुअल सिस्टम पे चल रहा है तो ऑडिट करना, पुराने खाते खोलना, पुराने सारा बैलेंस खोलना, चीज़ें, प्रोसेस की रूटीन वगैरह देखना, ये सारा इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क है जनाब वाला। हम लोग पुरानी डेट्स के अंदर जाकर, या काफ़ी सारी बिग कंपनी है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए हमारे पास डेटा भी जो है उसी हिसाब से ज़्यादा है और हमने किसी छोटी सी चीज़ का ऑडिट करना है तो ये बड़ा प्रॉब्लम का बायस बन सकता है। तो इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे कैट्स को। कैट्स दूसरी कैट्स नहीं, ये कैट्स हैं हमारे पास कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। ठीक है, CAATS, कैट्स। तो ये हम मतलब कि ऑडिट करने के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनको बताएंगे कि कौन से टूल्स होते हैं। अब एक तरह से MS एक्सेल ही को आप ले लें, वो भी एक काइंड ऑफ ऑडिट के लिए टूल यूज़ किया जा सकता है और किया जाता है अगर बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनीज़ नहीं हैं, जो एक नॉर्मल कंपनी है, स्मॉल मीडियम ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके अंदर एक्सेल को भी यूज़ किया जाता है ऑडिट के लिए। क्या है कि आप लोग देखिए, एक्सेल जो लोग यूज़ करते हैं समझते हैं वो कितना ज़्यादा इजी है। उसके अंदर हमें डाटा को फाइंड करना, कोई भी कैलकुलेशंस करना, मल्टीप्लिकेशन करना और कोई भी इस तरह का काम करना जिससे हमें रिज़ल्ट मालूम हो जाए या ये पता लग जाए कि हाँ यार इस एप्लीकेशन से रेलिवेंट, इस पर्सन से रेलिवेंट क्या क्या चीज़ जो है उसके साथ मुंसलिक है। हम टेबल बनवा सकते हैं, पूरे परफॉर्मे उसमें बना सकते हैं, तो ये बड़ा इजी टास्क हो जाता है। तो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स के अंदर भी हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं, हम लोगों को ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बेसिकली तो यूजेस जो हैं वो हमारे कैट्स के वो क्या है कि टेस्ट ऑफ द डिटेल ट्रांजैक्शन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम ऑडिट कर रहे हैं किसी भी कंपनी के अंदर, तो हमारी जो ट्रांजैक्शंस हुई है एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, कितनी ट्रांजैक्शंस, एक साल की इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर। तो अगर उन्होंने चेक करना हो कि 2011 में क्या ट्रांजैक्शंस हुई हुई थी, तो हम लोगों को मैनुअली चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। पहले या तो यही देखना होगा क्या वो रिकॉर्ड हमारे पास सेव भी है कि नहीं है, पेपर वर्क हुआ है वो कहाँ है, क्या है। लेकिन हम लोग जब कंप्यूटर का यूज़ कर रहे होते हैं, कैट्स का यूज़ कर रहे होते हैं, एप्लीकेशंस का यूज़ कर रहे होते हैं, टेक्निक्स का यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम अपनी पुरानी से पुरानी ट्रांजेक्शन्स भी पूरी डिटेल के साथ उसको देख लेते हैं। ठीक है,
उसके बाद हम लोगों को इजी हो जाता है कि कौन सी ईयर में कितनी ट्रांजैक्शंस हुई है, क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या नुकसान हुआ है और किस मंथ में। फिर उसके बाद बड़ा इजी हो जाता है, देखिए कि हर साल की तो छोड़ें, उसके बाद किस दिन में क्या ट्रांजैक्शन हुई है, किस मंथ में कैसी ट्रांजैक्शन हुई है, क्या चीज़ परचेज़ की गई है, क्या चीज़ उसको सेल की गई है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को रिकॉर्ड, और सिर्फ एक सिंगल टाइप पे हम लोग डेट लिखकर, ईयर लिखकर हम लोग इजीली उसको ऑडिट कर सकते हैं, उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जान सकते हैं। उसके बाद एनालिटिकल प्रोसीजर, ये भी इसका यूज़ है कि हम लोग जो भी परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी फंक्शंस परफॉर्म किया, जो भी प्रोसेस परफॉर्म किया, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको बार बार हम लोग देख सकते हैं कि हाँ जी ये प्रोसेस जो है सही हुआ है कि नहीं हुआ, उसका रिजल्ट जो है वो रेलिवेंट आया है कि नहीं आया। ये सारी चीज़ें हमारे पास कहाँ से, किसकी हेल्प से हो रही हैं, कैट्स की हेल्प से हो रही हैं, मतलब ये कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक से। उसके बाद टेस्ट ऑफ द जनरल कंट्रोल्स, हम लोग ये भी जान सकते हैं कि जो सा हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जो से हम ऐप यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, उसका जनरल कंट्रोल है, क्या वो अप टू डेट है, क्या वो हम अप टू डेट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, या हम जो भी सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग उसके मेंशन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हाँ क्या ये चीज़ जो है वो अप टू डेट है, क्या वो सिस्टम के साथ चल रही है कि नहीं चल रही, क्या वो बहुत ज़्यादा पुराना सिस्टम तो नहीं हुआ हुआ। तो हम रिमाइंडर सेट कर लेते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर लेते हैं, जिससे हम लोगों को ये भी पता लग जाता है कि जनरल कंट्रोल भी है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग जो है हमारी किसी भी प्रोग्राम की, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में अब बिग डाटा जो है वो हमारे पास मौजूद है और हम लोगों ने उसकी सैम्पलिंग करनी है, जैसे कि अगर सिर्फ आपको 10,000 इंट्रीज चाहिए आउट ऑफ द 40 लाख 50 लाख या 80 लाख के अंदर से, तो इट इज़ वेरी हार्ड कि हम जनाब कोई मैनुअली सिस्टम के थ्रू उस चीज़ को निकाल सकें, उस एंट्री को निकाल सकें। मतलब कि अगर हमारी कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश हुई हुई है 1970 से 1980 से, और हम लोगों ने सारा डाटा अपना फीड किया हुआ है अपनी इस टूल्स के अंदर, इन टेक्निक्स के ज़रिए कंप्यूटर के अंदर सेव किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, तो हम किसी भी स्पेसिफिक एरिया की, स्पेसिफिक डेज़ की, स्पेसिफिक मंथ की या ईयर की जो अपनी ट्रांजेक्शन है, सैम्पलिंग बना के उसको अलग से एलेबोरेट कर सकते हैं, उसको अलग से उसकी हम जांच पड़ताल कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ था, क्या मिस्टेक हुई थी, कैसा हुआ था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर देख सकते हैं। उसके बाद है जी टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल। अच्छा, एक प्रोसेस अगर चल रहा है, एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस में हम काम कर रहे हैं और उसके बाद हर एप्लीकेशन या हर सीन एक अलग है, मतलब कि एक डेवलपिंग हो रही है किसी भी सॉफ्टवेयर की या किसी भी चीज़ की, तो हर चीज़ को अब हम हर एप्लीकेशंस को, यानी कि उस सिस्टम के हर एप्लीकेशंस को अलग से टेस्ट कर सकते हैं कि उसका क्या वो कंट्रोलेबल है क्या नहीं है, क्या वो अप टू डेट है कि नहीं है। उसकी टेस्टिंग जो है वो सारे के सारे हम टेस्टिंग को चेक कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारे पास आसानी हो जाती है कि किसी भी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के भी कंट्रोल को हम लोग चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, जो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद लास्ट में हमारा जो एक और यूज़ है इसका कैट्स का, वो है रीपरफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। मतलब कि हमारे पास अगर कोई गलती हो गई है, ठीक है, कहीं पर भी कोई मिस्टेक हो गई है, अभी हम जब टेस्टिंग कर रहे होते हैं, रीपरफॉर्मिंग कर रहे होते हैं, हम लोग ये देखते हैं जैसे कि साल में के अंदर अभी हमने चेक करना है कि कहाँ पर गलती हुई है, और हम लोगों ने स्टेप्स बनाए हुए हैं, स्केड्यूल किया हुआ है कि यार 2020 या 2019 के अंदर मार्च तक की एक रिपोर्ट बनी हुई थी। ठीक है, मार्च तक की एक रिपोर्ट बनी हुई थी, एक टेबल जनरेट कर लें, कुछ भी कर लें, स्टेप्स क्रिएट कर लें, यानी मार्च तक एक रिपोर्ट बनी हुई थी और दैट वाज ओके फाइन, ये हमारी टेस्ट हुई हुई थी, वेरीफाइड हुई हुई। ठीक है, फिर उसके बाद मई जून तक हमारे पास जनाब एक और रिपोर्ट बनी हुई थी जो कि हमारी वेरीफाई नहीं हुई थी और उसके बाद से आगे कोई प्रॉब्लम हुआ, तो हमें पता है कि अब मार्च तक जो है हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल सही थी, रीपरफॉर्मिंग जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक है। तो हम आगे से चेक करेंगे कि यहाँ से चेक कर लेंगे, ठीक है, अप्रैल मई वगैरह में चेक करेंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने चेकिंग नहीं की, यहाँ पर क्या इशू हो सकता है। तो जो भी कोई मिस्टेक हो
ہم اس کو ایزیلی اس ٹولز کی مدد سے، ٹیکنیکس کی مدد سے ہم لوگ ان چیزوں کو سالو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جسٹ ایک بریفلی آپ کو میں نے ایک طرح سے انٹرو دیا ہے اور یوزز بتائے ہیں کہ کیٹس کے ہمارے پاس جو ہیں وہ کیا فائدے ہیں، ہم لوگ کس طریقے سے ان ایکٹیویٹیز کو، ٹیکنیکس کو پرفارم کر کے اپنے سسٹم کو، آڈٹ کو اور زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. سافٹ ویئر کو یا ڈیولپمنٹ کو، کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں آرگنائزیشنس کو، ہم اور کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو ٹولز وغیرہ ہیں اس کے اندر اگر میں آپ کو ٹولز کی بات کروں تو جو ناؤ ڈیز جو بڑے فیمس ٹولز ہیں وہ ایک ڈائنو میپر ہے، ڈائنو میپر ٹول ہے، اور شاپ ٹائمر ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک ہے اسکریمنگ فراگ ہے، مارکیٹنگ گریڈر ہے، انالیٹیکر ہے. تو یہ سارے جو ٹولز ہیں ہمارے کیٹس کے وہ بہت زیادہ اور آڈٹ کرنے کے بہت زیادہ یوز ہو رہے ہیں. تو اس کو آپ لوگوں نے اور مزید اس کو دیکھیے گا. آپ لوگوں کے ساتھ میں سلائڈس وغیرہ بھی شیئر کر دوں گا، باقی مٹیریل بھی کر دوں گا. جہاں پر بھی کوئی پرابلم ہو وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. سو دیٹ از فار ٹوڈے. انشاءاللہ نیکسٹ میں اس کے ہم اور زیادہ ڈیٹیل دیکھیں گے.